मैं हूँ नूरुल बिस्मा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट सेंटर में, जहाँ पर थिंक फेस्टिवल जारी है। ये महज एक तकरीब नहीं बल्कि सोच, मुकालमा और सवाल करने की मुकम्मल आज़ादी का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग अदबी, मोशी और समाजी लिहाज से खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं और जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और हम हर स्टॉल की एक डिफरेंट कहानी जानने के लिए यहाँ आए हैं और आइए आपको लेकर चलते हैं हर स्टॉल की डिफरेंट कहानी जानने। आइए। हम देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल किताबें पढ़ने से काफ़ी दूर भाग गई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। क्या कहना चाहिए? मेरा ख़्याल है नौजवान नस्ल भाग नहीं रही है, बस हमें एक चीज़ मिल गई है डिजिटल की सूरत में, तो हम डिजिटल बुक्स को प्रेफर करते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है और हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम बुक्स ख़रीदें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस इशू है। बाकी मेरे ख़्याल में जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी पिछली जनरेशन के बुक्स। हम सुन रहे हैं कि बुक्स की ये आखिरी सदी है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बुक्स की कोई आखिरी सदी नहीं है और ना ये हो सकती है। और आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक पीरे कामिल है और उसको आई थिंक कोई रिप्लेस नहीं कर सकी। और क्या वजह है? उसकी वजह वो बस आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। इस एज में अभी तक मुझे ये चीज़ समझ आई है, हमारी जो यूथ है वो मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन पर जो हकीकत है वो हमारी यूथ ऑनलाइन है। सिर्फ आप भी ऑनलाइन होंगे, अभी मेरे मोबाइल पे भी जो है मोबाइल डाटा ऑन होगा, वाईफाई होगा, लेकिन हम जो बुक्स हैं, स्किल्स हैं, इन पे बात नहीं करते। एकेडमिक्स में हम भागते हैं, हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट से जो चीज़ें हैं वो काम नहीं चलता। हमें बात करनी चाहिए बुक्स पे, स्किल्स पे, ताकि हम इन चीज़ों को आगे लेके चले। हम देखते हैं कि हम जिस जगह खड़े हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं वो एक जगह खड़े हैं, वो हम देखते हैं वो हमारे जैसे हैं, हम उनसे अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हम खुद को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखते। हम खुद को उस लेवल पे जाके नहीं देखते कि हम किस जगह खड़े हुए हैं। मैं मनाना रक्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे पास सारा बलोची वर्क है इस वक्त। ये डिफरेंट बलोचिस्तान के डिफरेंट इलाके से बना हुआ है। देखें, ये बलोचिस्तान के डिफरेंट इलाके से बना हुआ है काम। और ये डिफरेंट, इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। शीशे का काम है, कुछ शीशे का काम है, कुछ प्योर धागे का काम है। और हर चीज़ हमारी इसमें गारंटी होती है, धागे के से लेकर शॉल की क्वालिटी तक हर चीज़ की गारंटी होती है। और दोनों साइड से आप ये देखें, इतनी नीटनेस है कि फ्रंट साइड से भी आप उतना ही नीट लगता है और बैक साइड से भी उतना ही नीट लगता है। तो क्या हम इसे डेकोरेशन के तौर पे, जैसे कि डिज़ाइंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें से कुछ शॉल्स तो आप शॉल्स की तरह ले सकती हैं और कुछ जो है आप वॉल डिकोर की तरह ले सकती हैं। आप ये देखें, इसमें ये देखें, ये सारा काम जो शीशे का काम है, लेकिन अगर आप इसको ना शॉल नहीं कैरी कर सकती क्योंकि ये बहुत हैवी है, तो ज़्यादातर लोग मुझसे लेके जाते हैं इसको फ्रेम करवा के वॉल डिकोर के तौर पर। तो कस्टमाइज चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे हम अपने मुताबिक डिज़ाइन कराना चाहें? जी बिल्कुल। आप मुझे जिस तरह का भी डिज़ाइन देंगी वो मैं आपको कस्टमाइज़ करके दे दूँगी। आपने थीम फेस्टिवल में अपनी बुक्स की शॉप स्टॉल लगाया हुआ है, तो यूथ आके किस तरह की बुक्स को पढ़ना पसंद कर रही है? इंग्लिश, उर्दू के किस टाइप के टॉपिक्स को? जी, ज़्यादातर इंग्लिश बुक्स ही पढ़ते हैं, बस इंग्लिश बुक्स का ज़्यादा है। और थोड़ा सा लिटरेचर जिस तरह हो गया, और आते हैं, अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं, माशाल्लाह सही हो जाता है। आप बुक्स स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि जितनी जिद्दत आ चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो बुक्स का ये आखिरी सदी चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स की आखिरी सदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ने वाले वो आते हैं, बहुत शौक़ से पढ़ते हैं और ख़रीदते हैं, पढ़ते भी हैं। ख़रीदना वगैरह और जिस तरह भी होता है वो एक अलग इशू हो जाता है, लेकिन उनको पढ़ने का शौक़ होता है। बुक की जो मोहब्बत है ना, वो नहीं ख़त्म होने वाली। यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे ये यंगेस्ट के साथ ये जो है ना, ये बड़े अट्रैक्ट करती है उनको ये सारी चीज़ें। तो जहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये हो ना, तो ये ज़्यादा चलता है। तो ये हैंडमेड चीज़ है, ये वूल से बनी हुई है, ये धुल जाती है, ये ख़राब नहीं होती। और मतलब ये सब के लिए आप अपने कमरे में रखें, जहाँ भी रखें, ये कमरे की एक ख़ास वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपने कब से काम शुरू किया और लोगों के किस हद तक, कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इसमें? यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा लेते हैं
और मैंने तो दो साल हो गए हैं ये मैंने स्टार्ट किया है, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको मैं सिखाती भी हूँ। थिंक फेस्ट में जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सकाफत को उजागर करने वाले और हर स्टॉल की डिफरेंट कहानियाँ, वहीं पे एक स्टॉल ऐसा भी मौजूद है जो कि हैंड टाइपिंग के जरिए डिफरेंट पॉइंट्स लिख के दे रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो ये काम कब से कर रही हैं और क्या काम है। तो टाइपिंग है क्या, ये क्या कहा जाता है इसे? इससे टाइप राइटिंग ही कहा जाता है और ये टाइप राइटर है जिस पे मैं करती हूँ। तो लोग किस तरह के पॉइंट्स लिखवाना पसंद कर रहे हैं? आपसे ज़्यादातर इंटरेस्ट उनका किस चीज़ में है? अपने आप में या मतलब होपफुल टॉपिक्स में या उनकी लाइफ स्टोरीज अलग अलग होते हैं मौजू जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैं लिखती हूँ पोएम। चले हम कुछ थोड़ा सा टाइप करके दिखा दें। ओके, आपका टॉपिक क्या होगा? वक्त नहीं उसके लिए कुछ टाइप कर दें। हमारा एक एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव है चिया कोको, और हम सारे आर्ट स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब ने मिलकर ये किया कि हम हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं की चेन्स हैं, नेकलेसेस हैं, क्रोशेटेड आइटम्स हैं, और हम क्या करते हैं कि इनका सारा प्रॉफिट हम एनिमल वेलफेयर को डोनेट करते हैं। तो जो भी कोई रेस्क्यू केसेस होते हैं या कोई मेडिकल फंडिंग या कुछ भी, तो हमारा सारा उसका फ़ंड वहाँ जाता है। फूड स्टॉल्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लाइक खाने भी अच्छे हैं, और बाकी भी कपड़ों वगैरह के स्टॉल हैं। सो एक अच्छा इवेंट है फॉर द पब्लिक एंड ऑल्सो फ्री भी है। सो और ऐसे इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए कि मेरे ख्याल में होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि फ्री इवेंट होते हैं तो ज़रा थोड़े लोग ओवर भी हो जाते हैं, तो आई थिंक उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट थोड़ी अच्छी है, इस तरह का क्राउड अभी तक तो नहीं है यहाँ। न्यूज़ अखबार में देखा करता था व्हाट्स ऑन, उसमें एक मरतबा पाकिस्तानी स्कॉलर है इकबाल अहमद, और वो इकबाल अहमद साहब जो हैं उनके मैं टॉक पे गया और मैं हफ्तों उसके शहर में मुब्तला रहा, अच्छे स्पीकर की, कि वो अगर कोई एक दो ऐसी बातें करते हैं जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपके साथ उनका ताल्लुक़ बनता है, तो फिर आपका मज़ीद पढ़ने का दिल चाहता है। अभी जो चैलेंज फेस कर रहे हैं यंग लोग भी और हमारे जैसे लोग भी जो मिडिल एज में पहुंच गए, कि बहुत ज़्यादा हम हर वक्त मोबाइल स्क्रीन देखते हैं। जो रीडिंग है ना, वो रीडिंग और राइटिंग दोनों ऐसी तरीके हैं कि जिससे आप इस दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। जिसकी भी किताब है उसकी ज़िंदगी के अंदर आप जाते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो अगर आप बहुत नहीं जा सकते तो ख़यालात की दुनिया में आप बहुत आगे जा सकते हैं। फेस्टिवल में जहां लोग अदबी, समाजी और मोशी लिहाज से खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं पर मौजूद स्टॉल्स की भी अपनी कहानी है और हर स्टॉल अपनी अलग कहानी पेश कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। अगले शो के लिए हम इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।